नमस्कार। आखिर हिमाचल में जिस तरीके से रिवाज हमेशा बदलता रहा है, इस बार भी हमने वही देखा है कि कांग्रेस की सत्ता वहां वापिस आई है, बीजेपी की सत्ता बीजेपी के हाथ से चली गई है, तो इस बार कांग्रेस की सत्ता आई है। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस की वापसी हुई है हिमाचल प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार ने यह बात का ऐलान किया है कि सत्ता में आने के बाद ही हिमाचल की हम पूरी तस्वीर बदल देंगे। हिमाचल में जितनी भी चीज़ें बीजेपी ने रोक कर रखी है, जितनी भी स्कीम और जितनी भी योजनाएं जो हिमाचल के कार्यकाल में नहीं हुआ है, बीजेपी असफल रही है, उसका हम पूरी तरीके से निस्तारण करेंगे। और इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद पहले हफ्ते में इसकी शुरुआत की जाएगी। यानी धरातल पर जनता को कहीं ना कहीं कांग्रेस ने यह दावा किया है कि आपको धरातल पर हमारा काम दिख जाएगा, लेकिन कांग्रेस का आईना एक बार फिर से आज सामने आया है। आपको बता दें कि जब चुनाव हो रहे थे तब कांग्रेस की सरकार वहां नहीं थी। उप मुख्यमंत्री ये वादे करते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनते ही हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे, यानी कि हिमाचल के खाते में, बुजुर्गों के खाते में पेंशन जानी शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ पहले महीने में हम 60 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों को पेंशन देते थे, लेकिन अब इसकी जो अवधि है हमने 18 से 60 वर्ष तक बढ़ा दी है। यानी कि 18 से लेकर 60 सालों के लोगों के लिए कांग्रेस नई नई योजनाएं लेकर आई है, तो उसका काम तेजी से होता दिखाई देगा। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। पत्रकार जब सुखविंदर सिंह सुक्खू से प्रश्न पूछते हैं कि आपके पास पैसा है, आपने जो ये वादे किए थे कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद हम ओल्ड पेंशन स्कीम पहली कैबिनेट बैठक में तुरंत लागू कर देंगे और कहा था कि जिसकी तारीख भी हम जनता को बता देंगे, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ये जवाब देते हैं कि हमने वादे किए थे तो पूरे तो करने ही होंगे। यानी अब उनकी मजबूरी है इन वादों को पूरा करना, कि अगर उनको किए गए वादे पूरे नहीं किए गए तो फिर हिमाचल के अंदर 5 साल तक सरकार चलाना कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौतियां भरी रहा होगी। भाजपा लगातार इस बात पर कांग्रेस को घेर रही है कि भाजपा भी विपक्ष में है, हिमाचल में कांग्रेस में सत्ता आ चुकी है, रिवाज बदलता है, रिवाज बदला है। और कहा जा रहा है कि हिमाचल की जनता हमेशा ही रिवाज बदलने के लिए सबसे नंबर 1 पर आती है। और इस बार बीजेपी को हटाकर हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को सिरताज पहनाया, तो कांग्रेस से काफी उम्मीदें लोगों को दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दें कि धरातल पर इसकी सच्चाई कुछ और ही देखने को मिल रही है। जहां अब आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री की कहीं ना कहीं हमने वादे किए थे कि पूरे तो करने होंगे, अब इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। अब देखने वाली बात होगी, पहली कैबिनेट में हमने इसके लिए बैठक करेंगे, इसको लागू करेंगे। लेकिन अब तक उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी तारीख को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कांग्रेस ने यह भी दावा किया था कि भाजपा जो मुफ्त की रेवड़ियां हिमाचल प्रदेश में बांटती है, जनता से उसको नकार दिया है, लेकिन कांग्रेस अपने ही वादों को पूरा नहीं कर पा रही है। तो जिस तरीके से कांग्रेस अपने पुराने वादों को पूरा नहीं कर पा रही है, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि चुनाव होते ही हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे, और कहीं ना कहीं ओपीएस का मुद्दा ही कांग्रेस में इतना ज्यादा दमखम भरा रहा था कि ओपीएस के मुद्दे पर जनता हमें सिरताज चुनेगी और चुना भी ये। लेकिन हिमाचल के अंदर कांग्रेस पार्टी के भव्य जीत के बाद मंत्री पद के लिए अब घमासान जारी हो चुका है। रानी प्रतिभा सिंह, जिसका हिमाचल के अंदर काफी दबदबा रहा है, उन्होंने लग रहा था कि सीएम पद के लिए उन्हें चुना जाएगा और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को डिप्टी सीएम के लिए चुना जाएगा। लेकिन ऐसा ना होकर कांग्रेस आलाकमान ने सीएम पद के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुना गया, जिससे रानी प्रतिभा सिंह नाराज हो गई और वह अपने घोर बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने समर्थक व 15 विधायकों के साथ सड़कों पर उतर गई। कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ नारेबाजी करने लगी, जिससे गांधी परिवार को डर सताने लगा कि अगर रानी प्रतिभा सिंह को कोई हाई लेवल का पद नहीं दिया गया तो फिर यह 15 विधायक भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, जिससे हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के ऊपर सिरताज मिलकर भी उनके हाथों से सत्ता चली जाएगी और हिमाचल के अंदर ऑपरेशन लोटस की शुरुआत होगी। लेकिन अब इन 40 विधायकों में से मंत्री पद के लिए
12 विधायकों को चुना जाना है, जिसमें से 12 विधायक नए हैं, लेकिन फिर भी 28 विधायक पीछे बच जाते हैं। अगर इनको नहीं बनाया गया तो फिर हिमाचल के अंदर से सत्ता की चाबी कांग्रेस पार्टी के हाथों से चली जा सकती है और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी डगमगा भी सकती है। लेकिन इसी बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने कई बड़ी चुनौतियां उभरकर सामने आ रही है। जो चुनाव के समय जनसभा में किए गए बड़े बड़े वादे थे, अगर उनको भी पूरा नहीं किया गया तो फिर हिमाचल के अंदर बवाल होना तय है। ऊपर से हिमाचल के अंदर 17,000 करोड़ का कर्ज चढ़ा हुआ है। लेकिन इसी बीच पहली कैबिनेट बैठक में एक घोषणा की गई है कि ओपीएस को जल्द ही लागू किया जाएगा और महिलाओं को 1500 रुपये महीना वेतन दिया जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी इन वादों को पूरा नहीं करती है तो जिस जनता ने हिमाचल की सत्ता पर कांग्रेस पार्टी को विराजमान कराया है, वही जनता इस जनता की चाबी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में थाम सकती है। लेकिन इस बीच रानी प्रतिभा सिंह अपने 15 विधायकों के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के आवास पर डेरा डालकर बैठ चुकी है। उन्होंने ठान ली है कि या तो उन्हें कोई हाई लेवल का पद दिया जाए, नहीं तो वे आने वाले चुनाव में कांग्रेस को चुनौतियां से निपटना होगा। रानी प्रतिभा सिंह अब कांग्रेस लाकमान को सीधी धमकी दे रही है कि अगर उनको हाई लेवल का पद नहीं मिलता या उनके बेटे को कोई हाई लेवल का पद नहीं मिलता तो फिर हिमाचल के अंदर ऑपरेशन लोटस की शुरुआत होना तय है। इसी बीच रानी प्रतिभा सिंह ने बीजेपी को भी अपना प्रस्ताव पास कर दिया है, जिसे बीजेपी अपनी पैनी नजर टिकाई हुई है कि कब कांग्रेस के 15 विधायक उनके खेमे में आए और हिमाचल की सत्ता की चाबी उनको मिल जाए। तो ऐसे में हिमाचल के इन विधायकों को मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान जो लिस्ट दी जाएगी, उनमें किन मंत्रियों का नाम होगा, ये जानने के लिए हिमाचल में सियासी घमासान तुल पकड़ता जा रहा है और सभी विधायक अपने अपने नामों को ऊपर रख रहे हैं कि उन्हें कोई पद मिल जाए। लेकिन पद तो केवल 12 विधायकों को दिया जाना है। तो आने वाले समय में हिमाचल के अंदर कुछ बड़ा खेला होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।